जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं सही होंगे। तो चलिए, जैसा कि आपको हम पिछले एक वीडियो में क्लास में बताए थे कि बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वैकेंसी यानी बीएसपीएचसीएल की वैकेंसी अपकमिंग में है, बट कोई ऐसा ऑफिशियल बीएसपीएचसीएल के साइट पे नहीं है। बिहार के ऑनरेबल आपका सीएम नीतीश सर ने अपने सोशल अकाउंट से ये पोस्ट किए थे कि 4000 वैकेंसी अपकमिंग है, आने वाली है। जो पोस्ट स्वीकृत हो गई है तो आएगी। तो इस बात को सत्यता मानते हुए हम लोग मानते हैं कि वैकेंसी आएगी, बट ऐसा कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऑफिशियल साइट से नोटिफिकेशन नहीं है। तो उसके देखते हुए हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बोले थे कि टोटल 4 दिन एग्जाम हुआ था, 4 सेट है। वह असिस्टेंट ऑपरेटर, ठीक है, स्विच बोर्ड ऑपरेटर, जूनियर लाइनमैन और टेक्नीशियन ग्रेड के लिए, टेक्नीशियन ग्रेड 4 होता है, के लिए 3 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट हुआ था, 3 नवंबर 2018 से। तो ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो इस क्वेश्चन पेपर को हम क्या करेंगे, आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, इस सीरीज में आपको चारों सेट सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, एक प्ले लिस्ट बना देंगे, क्योंकि एक दिन में यदि एक सेट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, नहीं हो पाएगा, तो एक प्ले लिस्ट बना देंगे। उस प्ले लिस्ट में क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले आज देखते हैं आपका नॉन टेक वाला क्वेश्चन। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एग्जाम का आपका पैटर्न क्या है, आपको 50 जो क्वेश्चन है वो क्या रहता है, नॉन टेक से रहता है, और 50 क्वेश्चन जो रहता है वह क्या रहता है, टेक्निकल रहता है। वह इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से पूछता है, आपको इलेक्ट्रिकल ट्रेड से रहता है। इस 50 क्वेश्चन में आपका 10 क्वेश्चन जो रहता है वह क्या रहता है, जीके से रहता है। ये पहला सेक्शन का यदि हम बात करते हैं, जनरल नॉलेज, 10 क्वेश्चन जीके से रहता है। फिर 10 क्वेश्चन आपका क्या रहता है जी, रीजनिंग से रहता है, रीजनिंग से रहता है। फिर आपका 5 क्वेश्चन जो है वो 5 क्वेश्चन आपका इंग्लिश रहता है, और 10 क्वेश्चन जो रहता है हिंदी रहता है। 10 क्वेश्चन का रहता है, हिंदी रहता है, और 15 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से रहता है। ये टोटल आपका हो गया नॉन टेक का 50 क्वेश्चन। टोटल किसका हो गया, नॉन टेक का 50 क्वेश्चन। और 50 क्वेश्चन जो रहता है आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से रहता है, टॉपिक बाय टॉपिक वह क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो हम ये जो 50 क्वेश्चन आपका नॉन टेक है, रीजनिंग हो, जीके हो, तो ये सब आप खुद से पढ़ेंगे। बट हम क्या करेंगे ना, ये सारे का जो ऑफिशियल आंसर की है वो सारे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, बताते जाएंगे। फिर आपको इलेक्ट्रीशियन का डिटेल में क्या करेंगे, सोल्यूशन बताएंगे, एक बाय एक क्वेश्चन करके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पूछता है। उसी हिसाब से आपको तैयारी करना पड़ना है। और एक बार प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हुए जो कौन क्वेश्चन कहां कहां से किस किस टॉपिक से आया, उसके आधार पे क्या करेंगे, आप पढ़ाई करेंगे। ठीक है, उसके आधार पे आप क्या करेंगे, मेहनत जितना कीजिएगा उतना आपका आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आपका क्या है, अपवाही, अपवाही न्यूरॉन्स। ये आपका साइंस से क्वेश्चन है, बायोलॉजी से क्वेश्चन लिया है। अपवाही न्यूरॉन्स केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मांसपेशियों और ग्लैंड्स जैसे प्रभावकों तक आवेग संचरित करते हैं। इस न्यूरॉन्स को और क्या कहा जाता है, यानी अपवाही न्यूरॉन्स केंद्रीय तंत्रिका के बारे में पूछा गया है कि इस न्यूरॉन्स को और क्या कहा जाता है। तो ऑफिशियल जो आपका आंसर दिया था इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वह क्या दिया था, इसका और दूसरा नाम से क्या जानते हैं, मोटर न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं। इसी का आपका इंग्लिश में भी है, द इफरेंट न्यूरॉन्स कैरी इम्पल्सेज फ्रॉम द सेंट्रल नर्व सिस्टम टू इफेक्टर्स सच एज मसल्स और ग्लैंड्स। दिस न्यूरॉन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज। तो क्या कहते हैं, मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, तो ये आप देखेंगे एक एक क्वेश्चन करके डिटेल में आप इसको सॉल्यूशन करेंगे। हम आपको
इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का पूरा क्या कराएंगे, डिटेल में सॉल्यूशन कराएंगे। ये थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि स्लाइड बना है नहीं, पीडीएफ से है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो आपका यह किससे क्वेश्चन है जी, हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। तो यानी किस किस टॉपिक को कवर किया गया है उसको आप एक बार देख लीजिए। क्या तो क्या होना चाहिए आंसर, कोई बता सकते हैं कमेंट करके, तो बताइए। तो पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। क्या जी, मोहनजोदड़ो। क्या जी, मोहनजोदड़ो। ये आपका ऑफिशियल आंसर दिया था इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये कैसे हुआ जी, एक ही बार नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 पे कैसे चला गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 था कि दिसंबर 2017 में भारत में व्यभिचार से संबंधित निम्नलिखित किस अनुच्छेद के लिए सर्वोच्च न्यायालय संविधान की वैधता की दोबारा जांच के लिए सहमत हुए हैं। ठीक है, तो आपको पूछा रहा है कि दिसंबर 2017 में भारत में व्यभिचार से संबंधित निम्नलिखित किस अनुच्छेद के लिए सर्वोच्च न्यायालय संविधान की वैधता की दोबारा जांच के लिए सहमत हुए हैं। कोई आंसर बता सकते हैं, जल्दी तो बताएंगे। क्या होगा जी, आईपीसी की धारा 497 और सीआरपीसी की धारा 198(2). तो ये आपका आंसर है। हाँ, हम आपको डिटेल में सॉल्यूशन कराएंगे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का, क्योंकि ये भी है तो इसको एक बार हम क्या कर दे रहे हैं, पढ़ दे रहे हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है। फिर यदि कहिएगा कि नहीं सर केवल ट्रेड का कराइए, तो अगले सेट से आपको क्या करेंगे, हम वही कराएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। कहता है क्या भारत के राष्ट्रपति दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव हेतु योग्य है। क्या भारत के राष्ट्रपति दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव हेतु योग्य है। भारत के राष्ट्रपति क्या दूसरे कार्यकाल का चुनाव हेतु योग्य, तो सबसे पहली बात इसमें तो हाँ होगा। ठीक है, दूसरे कार्यकाल के लिए भारत भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए योग्य होते हैं, तो हाँ होगा। तो हाँ केवल किसमें है, ए और डी में। अब यह किस अनुच्छेद के तहत आते हैं, कोई बताएंगे। क्या था जी, अनुच्छेद 57 के अनुसार आता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये बार बार थोड़ा चेंज करना पड़ता है। आप लोग इसको अपने से भी क्या करेंगे, आंसर देखेंगे, चेक करेंगे, आपको केवल क्वेश्चन का आइडिया हो जाए, ये बता दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ही बार कैसे ही चेंज हो जाता है एक के बार इतना जी। अगला क्वेश्चन है, 5 नहीं हुआ था जी। चलो ठीक है, 5 देख लेते हैं। पांच है, दो बड़े भूमि क्षेत्रों को जोड़ने वाला भूमि का एक संकीर्ण क्षेत्र जो कि समुद्र द्वारा अन्यथा रूप से अलग किया गया है,
किस नाम से जाना जाता है? तो बड़े भूमि क्षेत्रों को जोड़ने वाला भूमि का एक संकीर्ण क्षेत्र जो कि समुद्र द्वारा अन्यथा रूपों से अलग किया गया है, किस नाम से जाना जाता है? कोई जल्दी बताएंगे, यदि जान रहे हैं तो? क्या? तो थल संधि के नाम से जाना जाता है। किसे जी? थल संधि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है मार्च 2018 में निम्नलिखित में से, ये करंट अफेयर का है, मार्च 2018 में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सौर ऊर्जा पर पूरी तरह से चलने वाले भारत का पहला प्रदेश बन गया? मार्च 2018 में सौर ऊर्जा पर चलने वाले केंद्र शासित जो है पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलने वाला राज्य बन गया। कौन सा बन गया जी? दमन द्वीप में से दीव आता है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है जी, आप लोगों को आना चाहिए। देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। हीरा 7 नंबर क्वेश्चन, जल्दी कोई बताएंगे? हीराकुंड बांध किस नदी पे? महानदी। हीराकुंड बांध किस नदी? महानदी। समय न बर्बाद करते हुए जल्दी जल्दी किया जाए, ठीक है। ट्रेड का क्वेश्चन आपको फुल डिटेल में बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ऊर्जा अंतरण माध्यम से पृथ्वी को सूरज से ऊष्मा प्राप्त होता है? कहने का मतलब ये साइंस का क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूरज से जो एनर्जी आता है अर्थ तक, वह किस माध्यम से होते हुए, कहने का मतलब जैसे होता है रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, तो किस प्रोसेस से होकर के यहाँ पर आता है? तो क्या होता है जी? रेडिएशन यानी विकिरण। किससे होता है जी? विकिरण। क्लियर? ये सब हम आपको केवल आंसर अभी बता रहे हैं डिटेल में। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने अपने सुधार एजेंडे को ध्यान में रखते हुए किस आयोग को प्रतिस्थापित करने हेतु नीति आयोग का गठन किया है? भारत सरकार ने अपने सुधार एजेंडे को ध्यान में रखते हुए किस आयोग को प्रतिस्थापित करने हेतु नीति आयोग का गठन किया? जल्दी से कोई आंसर बताएंगे? क्या होगा जी? योजना आयोग। यस, योजना आयोग। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहता है सूची 1 में अकबर के शासनकाल के निम्नलिखित अधिकारियों से सूची 2 में दिए गए उनके संबंधित कर्तव्य के साथ मेल करें। ठीक है, इतिहास का पूरा क्वेश्चन है। अकबर, ये सूची आपको दिया गया है, इस सूची को आपको क्या करना है? मिलान करना है। ये सूची को आपको क्या करना है? मिलान करना है। वजीर, मीर बख्शी, मीर समन और प्रमुख काजी। सामने दिया गया है वजीर के शाही परिवार का प्रभारी, दरबार का प्रमुख, सेना का प्रमुख, राजस्व विभाग का प्रमुख। आपको बताना है कि एक वजीर जो है क्या से संबंधित है, मीर बख्शी क्या चीज से संबंधित है? किसी को जानकारी है तो जल्दी से बताएंगे। देखिए वजीर जो है वो क्या है जी? राजस्व विभाग का प्रमुख था। ठीक है, उसके बाद मीर बख्शी सेना का प्रमुख था। मीर समन, ये मीर समन
शाही परिवार का प्रभारी था, तो एक को बच गया कौन, प्रमुख काजी। ये क्या था, ये था दरबार का प्रमुख। तो ये किस में मैच कर रहा है जी, डी में मैच कर रहा है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी। यानी 10 क्वेश्चन जो था को पूछा गया जीके से। अब सेक्शन 2 है लॉजिकल रीजनिंग। सेक्शन 2 है क्या जी, लॉजिकल रीजनिंग। आप ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं करेंगे हम रीजनिंग को। वर्तमान समय में निखिल की उम्र गौरव की उम्र की आधी है, गौरव की उम्र तेजल की उम्र की 1/4 है, तेजल 80 साल का है, निखिल का वर्तमान उम्र क्या होगा। तो हम इसका केवल आंसर बता देते हैं, ठीक है। जो आयोग आंसर दिए थे आप लोग क्या करेंगे, खुद से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी दिया है 10 वर्ष। चेक कर लेंगे, हो सकता है आयोग आंसर गलत दिया हो, बट हमने चेक किया, हमें सब सही लगा। फिर भी आप लोग चेक कर लेंगे। आप लोग अच्छे से ये पढ़ते हैं रीजनिंग, मेरा तो रीजनिंग उतना अच्छा है नहीं। अच्छा है क्या, जानबे नहीं करते रीजनिंग क्या होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं रीजनिंग का क्या है। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है ये, अ, यहाँ दिए गए चार, दिए गए, ये क्या लिख दिया गया, यहाँ दिए गए चार विकल्पों में से, अच्छा ठीक है, दिए गए चार चार विकल्पों में से तीन एक ही तरीके से संबंधित है, इनमें से असंगत चुनना है, ठीक है। इसमें से आपको असंगत चुनना है। आप चुन सकते हैं 3, 6, 7, 5। अब क्या असंगत है बताइए आप लोग। तो रीजनिंग का क्वेश्चन आंसर आपका बी दिया है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलते हैं जल्दी जल्दी हम लोग। अगला क्वेश्चन 13 होना चाहिए, 14 नहीं। 13 क्वेश्चन है, दिए गए दो शब्दों के बीच कोई संबंध है कि एक तरफ और के दूसरी तरफ एक शब्द दिया गया है, जबकि एक अन्य शब्द दिए गए विकल्पों में से प्राप्त किया जाना है। इस विकल्प का वही संबंध होना चाहिए जो दिए गए शब्दों के जोड़े के बीच है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए, ठीक है। ईमानदार है, न्याय संगत है, तो इच्छा है तो क्या होगा, ठीक है। क्या होगा जी, अभिलाषा। इच्छा है तो क्या करेंगे, यदि ईमानदार है तो न्याय संगत है, तो इच्छा है तो क्या कर सकते हैं, अभिलाषा का इच्छा कर सकते हैं। मृत्यु का अभिलाषा कौन करता है जी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दी गए श्रृंखलाओं में अगली संख्या क्या होगा। श्रृंखला है 25, 29, 45, 109। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट करके। आ जाएगा जी 365, 365। निम्नलिखित आकृति में से कितने आयत है। यह आकृति आपको दिया गया है, इसमें की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है जी, आयत की संख्या, कितने आयत है, गिन सकता है क्या। हमें तो आयत दिखाई दे रहा है, कितना देखता है,
एक, दो, एक बड़ा वाला, 3 गो। पता नहीं मेरा रीजनिंग सही है कि गलत है जी, आंसर क्या है देख लेना तू लोग। आसान क्वेश्चन है जी। आयत की संख्या गिनना है। 16 है। दिए गए दो शब्दों के बीच कोई संबंध है कि एक तरफ फिर दूसरी तरफ, वही संबंध वाला क्वेश्चन है जी। जबकि तो देख लिए तो संबंध क्या है इसका, ये कौन सा क्वेश्चन है। ये संबंध वाला क्वेश्चन है। इसमें कहता है ट्री एस्कैडे का फोबिया, ट्री ट्री एस्कैडियोफोबिया, उसके बाद है उसका है 13, तो हेमेटोफोबिया। देखिए ये इतना हमें जानकारी नहीं है रीजनिंग में क्या होता है, बट आंसर यदि जानते हैं तो आपको हम केवल क्वेश्चन बता दे रहे हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। हेमेटोफोबिया, देखो इसको समझने के लिए हम लोग देखेंगे हेमोग्लोबिन, याद रखेंगे हेमो से, यही होना चाहिए। तो हेमोग्लोबिन किस में आता है जी, खून में आता है। डी इज द राइट आंसर। ठीक है। 17 क्वेश्चन क्या कहता है। 17 क्वेश्चन है, चित्र में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए सुजाता ने कहा, वह मेरे पति के ब्रदर इन लॉ है, मेरे पति की कोई बहन नहीं है। सुजाता का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, क्या संबंध है जी, बना करके देखिएगा। किसका संबंध है, बहन का संबंध है। किसका संबंध है जी, बहन का संबंध है। आप लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन देख करके, हाँ इस क्वेश्चन का पीडीएफ जो है ना हम टेलीग्राम में डाल देंगे। ये क्वेश्चन खत्म हो जाने के बाद इसका पीडीएफ हम क्या करेंगे जी, टेलीग्राम में डाल देंगे। क्लियर। 18 क्वेश्चन कहता है, पिछले साल रोहिणी की ऊंचाई 3 फीट थी, इस साल तक उसकी ऊंचाई 50% बढ़ जाती है, इसकी वर्तमान ऊंचाई क्या होगी। क्या बहुत आसान क्वेश्चन है, बल जल्दी से बताइए तो कोई आंसर। देखो पिछले साल रोहिणी की ऊंचाई 3 फीट थी, इस साल तक उसकी ऊंचाई 50% बढ़ जाती है, तो इस साल 50% बढ़ जाती है। तो सिंपल सी बात है जी, जब पिछले साल कितना था जी, 3 था, और 3 का 50%, 3 का 50% बराबर कितना, आधा ना है जी, तो 50% कितना हो जाएगा, 1.5 यानी 1.5, और जोड़ेंगे 3 प्लस 1.5, तो कितना आ जाएगा, 4.5 फीट। आसान है जी, डी। श्रेणी में अगले आकृति क्या होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है यह। श्रेणी में आपको अगला फिगर देखना है कि क्या होगा। क्या देख रहे हैं, कितना कितना डिग्री घूम जा रहा है। ये था पहले ऐसे, अब इसको क्या कर दिया गया, पूरा उलट दिया गया 90 डिग्री। ठीक है, ये फिर 90 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री, और फिर अगला 90 डिग्री, तो कैसा होगा जी, यानी ऐसे वाला होगा। ये रंगा हो, देखिए तो किसमें है, बनाने लगेंगे तो ये सब आप लोग पढ़े हुए हैं, इसीलिए हम इसको नहीं बनाना चाह रहे हैं। डी ऑप्शन है, तो मिल तो गया, ऑप्शन डी में है। इधरे वाला ना हम बोले थे जी, 90 डिग्री घुमाते जा रहा था,
देखो यहां से स्टार्ट किया था, इसको 90 डिग्री घुमाया, ये हो गया ऐसा, ये फिगर क्वेश्चन में दिया था, फिर घुमाया ऐसे, फिर इसको घुमाएंगे तो क्या आ जाएगा, ऐसे, ये आंसर होगा, तो इसमें है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, 20 नंबर, ये आपका रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है। सोनम और नीलू 26 × 24 के अनुपात में एक निश्चित राशि खर्च करती है। नीलू का खर्च कितना है यदि वह सोनम से 10,000 रुपया कम खर्च करती है? ठीक है, अनुपात दे दिया है, इतना कम खर्च करता है, आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। क्या कितना आएगा? ठीक है, रेशियो 26 × 24 का है। चलिए अगला सेक्शन देखते हैं, क्या है आपका, सेक्शन 3 में आपका हिंदी का है, जनरल हिंदी है। लोकोक्तियां का सही अर्थ से मिलान कीजिए। देखिए हिंदी का भी 10 क्वेश्चन रहता है, ये आपका दे दिया है मुहावरे, मान न मान में तेरा मेहमान। क्लियर, मान न मान में तेरा मेहमान, क्वेश्चन नंबर 21 से, क्या मान न मान में तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना, क्या मान न मान में तेरा मेहमान क्या होता जी, जबरदस्ती गले पड़ना, जबरदस्ती गले पड़ना। फिर सुनिए सबकी करिए मन की, सुनिए सबकी करिए मन की, अंततःकरण की बात माननी चाहिए, अंतःकरण की बात मतलब अपनी बात माननी चाहिए, सुनिए सबकी करिए अपने मन की। मुहावरा सब आप डेली यूज करते हैं, वही मुहावरा है, काला अक्षर भैंस बराबर, बहुत आसान है जी, क्या होगा, बिल्कुल अनपढ़, काला अक्षर भैंस बराबर बिल्कुल अनपढ़। क्लियर, तो एक को बच गया, जैसा नाग नाथ वैसा सांप नाथ, तो क्या हो जाएगा, दोनों ही दृष्टि, एक को बच गया, एगो नहीं भी जानते हैं तो हो जाएगा इसका। क्लियर, तो राइट आंसर किसमें है जी, 4 के बी, ये डी में, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, एक साथ हो जाएगा जी, दो गो, मेन है कि इसी में समय, कोशिश करेंगे अगले दिन से स्लाइड का जी। इक्कीस तो हो गया था जी, 22 23 न हमको देखना है। चलो 22 23 दोनों एक साथ आ गया। क्या कहता है 22, क्या कहता है, इनमें से एक, इनमें से एक रूप ही शुद्ध है, उनकी पहचान कीजिए, झाड़ू, झाड़ू, डाकू, झाकू, आप तो देख के बता सकते हैं कि झाड़ू कैसे लिखा जाता है जी। क्लियर,
एक्चुअली यह डाकू लिखा हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। ई, आ, हर्षी, हर्षु जो पढ़ते हैं सबसे बच्चे में जी, अ आ ई पढ़ने के लिए बोल रहा है, जल्दी से कोई बताओ तो। कौन कह रहा है कि दीर्घ ईश्वर नहीं है। आ, ई, उ, तो ये वाला ए ऑप्शन ई हो जाएगा। ई को दीर्घ रूप से नहीं हम लोग बोलते हैं। क्लियर। अगला 24 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित शब्दों के क्रमशः सही पर्यायवाची होंगे। भौरा, दृष्टि, दुर्गा, इसका पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, क्या होगा जी। भौरा का पर्यायवाची होता है आपका द्विरेफ, दृष्टि का होता है वंचक, और दुर्गा का क्या होता है जी, कल्याणी। देखो चंडी भी होता है, बट और मैच नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि अतिवृष्ट, अदृश्य, आकर्षण शब्दों के क्रमशः सही विलोम होंगे। अतिवृष्टि, अदृश्य, आकर्षण शब्दों के क्रमशः सही विलोम होंगे, क्या होंगे, जल्दी कोई बताओ तो जी। राइट आंसर क्या हो जाएगा जी आपका, डी। अनावृष्टि, सदृश्य, विकर्षण। देखो ऐसा इसीलिए क्योंकि आकर्षण है, तो आकर्षण का तो विकर्षण हो जाएगा। तो विकर्षण ऑप्शन केवल किस में है, डी में और बी में। तो अतिवृष्टि का अवृष्टि तो ये होगा नहीं, अतिवृष्टि का अनावृष्टि होता है, अदृश्य का सदृश होगा, तो केवल यही मैच कर रहा है, अदृश्य का सदृश, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, आकर्षण का विकर्षण। ये तो ऑप्शन पहले कट जाएगा, ए और डी। चलिए 26 नंबर भी देख लेते हैं। 26 नंबर कहता है कौन सा शब्द सदैव एक वचन में होता है, हमेशा एक वचन में होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। वर्षा हमेशा क्या होता है जी, एक वचन में होता है। अच्छा यहीं पे वर्षा पूछेगा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, वर्षा हो रहा है कि वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, ठीक है, स्त्रीलिंग है, पता नहीं, पर देख लेना। मेरे के तो यही याद है, हम तो यही पढ़े थे कि आप गलत पढ़े थे। 26 हो गया, 27 देखते हैं। शुद्ध शब्द कौन सा है, आपको ऑप्शन दिया गया है डिफरेंट, इसमें से शुद्ध शब्द पहचानना है। कौन सा शुद्ध जी, कवित्री, कवित्री मतलब लिखा हुआ है इस, आपको एक तरीका से ये स्पेलिंग चेक है यह, तो ये कवित्री इस तरह से लिखा जाता है। कवित्री, क्लियर। अगला क्वेश्चन 28 है। मुहावरों को उनके उचित अर्थ से मिलान कीजिए। हवा का रुख पहचानना, मुट्ठी में होना, आंखें पथरा जाना, रंगा सियार होना। बहुत आसान है जी। हवा का रुख पहचानना जैसे ढोंगी होना, थक जाना, बस में होना, समय के अनुसार चलना। देखो ये तो बहुत आसान है जी, हवा का रुख पहचानना, इसमें से तुम बताओ तो। नहीं कहता है कि हवा के रुख देख करके काम करते हैं,
हवा के रुख देख करके क्या करते हैं जी, काम करते हैं। जल्दी कोई बताएगा। तो हवा के रुख का पहचान मतलब समय को पहचान करना, समय को बहुत जल्दी से पहचान लिया। उसके बाद क्या जी, मुट्ठी में होना, तो मुट्ठी में होना तो क्या हो जाएगा, बस में होना। मुट्ठी में होना क्या करना, उसको बस में कर लेना, मुट्ठी में कर लेना मतलब बस में होना। उसके बाद क्या है जी, आंखें पथरा जाना, थक जाना, ठीक है। और रंगा सियार होना, ढोंगी होना। रंगा सियार होना मतलब क्या जी, ढोंगी होना। तो किस में है, ऑप्शन बी में है। देखिए 29 30 दोनों एक ही में आ जाएगा। ठीक है, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा खग शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। खग शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन नहीं है जी, पादप। पादप नहीं है, बाद बाकी सब है। शकुनी, बिहग, पक्षी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन, आंगन में एक पौधा है, आंगन में एक पौधा डॉट डॉट है, क्या। क्या होगा जी, जल्दी कोई बताइए तो। आंगन में एक पौधा क्या होगा, पैदा है, गलत। लगने में बोलने में सही नहीं लग रहा है। पैदा है नहीं, उपजा है, लग रहा है सही है। जन्मा है ना, उगे हैं नहीं, उपजा है। आंगन में एक पौधा उपजा है, ठीक है। तो ये आपका हिंदी का सेक्शन खत्म हो गया। 30 क्वेश्चन। अब सेक्शन 4 में हम आते हैं। सेक्शन 4 में क्या है जी, जनरल इंग्लिश है। तो इसका आंसर आपको हम बता दे रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ फ्रेज, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेज इज द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस द बॉय एट, इसके बारे में पूछ रहा है। एट द बैक, द बॉय एट द बैक लाइक्स टू जंप ओवर द फेसेस। 5 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का रहता है। क्या हुआ जी, रुक गया कहा। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का रहता है। उसके बाद 15 को, 5 को आपका इंग्लिश का हो गया। उसके बाद क्या है जी, 10 15 को आपका है कंप्यूटर का। चलिए ठीक है, तो आपको हम बता ट्रेड को है फुल डिटेल में स्टार्ट करेंगे 51 नंबर क्वेश्चन से।